Hello student, this is Amir Aman and now we will continue the projectile motion. Projectile motion में अपन ground to ground projection और horizontal projection के बारे में बस थोड़ा सा ही देखा था। आज इसको डिटेल में पढ़ेंगे अपन। तो मैं फर्स्ट बात करता हूँ ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन की। ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन में अपन बात किए थे क्या होता है, जैसे अपन जिस सरफेस से फेंक रहे हो उसी सरफेस पे बॉल आती है या फिर जो भी प्रोजेक्टाइल आती है उसको ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन कहते हैं। ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन, ठीक है ना। मान लो मैंने प्रोजेक्ट किया यहाँ से, ये ऐसे आके यहाँ पे गिरा, ठीक है ना। तो इस प्रोजेक्शन को क्या कहते हैं? ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन। मान लो मैंने u वेलोसिटी से एक कांस्टेंट वेलोसिटी से थ्रो किया, ये जो एंगल है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक है ना। इसमें हम क्या देखते हैं कि ये जो प्रोजेक्टाइल है ये हॉरिजॉन्टल के साथ साथ वर्टिकल भी जा रहा है, यानी कि ऊपर भी जा रहा है और आगे भी जा रहा है, ठीक है ना। तो इसके दो कंपोनेंट है, इस कंपोनेंट को बोला जाता है ux और इस कंपोनेंट को बोला जाता है uy, ठीक है ना। तो इसको डिटेल में पढ़ेंगे अपन। मैं बता देता हूँ इसकी वैल्यू क्या होती है। ux की वैल्यू होती है u cos थीटा एंड uy की वैल्यू होती है u sin थीटा, ठीक है ना। उसके बाद अपन बात करते हैं अब डिटेल में कि जब कोई प्रोजेक्टाइल को अपन प्रोजेक्ट करते हैं तो क्या क्या होता है, ठीक है। जैसे मैंने प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया, ये x है, सॉरी uy है, ये x है, ठीक है, ठीक है ना। मैंने u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया था, ये जो एंगल है वो है थीटा एंगल। इस एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, इसको एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कहते हैं, है ना। यहाँ पे जब मैंने थ्रो किया तो ये है एक्स, ये है वर्टिकल कंपोनेंट और ये है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ठीक है ना। इसको मैं साइड में ले जाके बात करूं, ये इसको मैंने क्या बोला था ux, इसको क्या बोला था uy और इसकी वैल्यू मैंने लिख दी थी। तो मैं बताता हूँ इसकी वैल्यू कैसे होगी। जैसे मैंने v से प्रोजेक्ट किया था, ठीक है ना, ये मेरा थीटा था, ठीक है। तो क्या हुआ, अगर मैं इसी लाइन को यहाँ पे डॉटेड डॉटेड करके दिखाता हूँ, ये ट्राइंगल बन गया, देखो ये एक ट्राइंगल बना ना। तो यहाँ पे अपने को पता है ये वैल्यू u है, ये ux है और ये uy है, ठीक है ना। इसी चीज को मैंने इधर लिख दिया। तो अगर मैं cos थीटा की बात करता हूँ तो cos थीटा क्या होगा, बेस अपन हाइपोटेन्यूज, और यहाँ बेस कितना है ux और हाइपोटेन्यूज कितना है u। तो ux की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई u cos थीटा। तो मैंने यहीं से लिखा था इस वाले कंपोनेंट, ऊपर बात करें ये देखो, इसमें बात करें तो ux इज इक्वल टू u cos थीटा मैंने लिख दिया था, लेकिन मैंने यहाँ से लिखा था, ठीक है ना। अब अगर मैं वर्टिकल कंपोनेंट की बात करें, मेरा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ गया ux इज इक्वल टू u cos थीटा, मींस ux की जगह पे मैं u cos थीटा भी लिख सकता हूँ, ठीक है ना। अब मैं बात करता हूँ वर्टिकल कंपोनेंट, तो मैं साइन थीटा ले लूंगा। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है uy, अपन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज है u। तो मेरा यहाँ से uy की वैल्यू क्या आई u इंटू साइन थीटा, क्लियर है ना। तो यहाँ से देखो मैंने uy इज इक्वल टू u साइन थीटा लिख दिया था, ये यहाँ प्रूव भी हो गया, ठीक है ना। तो ऊपर वाला मेरा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है और नीचे वाला मेरा वर्टिकल कंपोनेंट है, ठीक है ना। अब मैं देखता हूँ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी थ्रू आउट द मोशन, जो मैंने प्रोजेक्ट किया, जब ये y ये x, जब मैंने प्रोजेक्ट किया ये, तो मेरा यहाँ भी g था डाउनवर्ड और कांस्टेंट था, यहाँ भी g डाउनवर्ड और कांस्टेंट, यहाँ भी g और डाउनवर्ड कांस्टेंट, यानी कि थ्रू आउट द मोशन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज डाउनवर्ड एंड द मैग्नीट्यूड इज फिक्स 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्लियर है। अगर मैं यहाँ भी बात करूँ ये, तो ये भी यहाँ भी जी डाउनवर्ड होगा, ठीक है, जी डाउनवर्ड। अगर मैं इस पॉइंट पे बात करूँ जहाँ से मैंने प्रोजेक्ट किया था, वहां भी जी डाउनवर्ड होगा, ठीक है ना, क्लियर है। ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू है। अब मैं बात करता हूँ
वेलोसिटी एट एनी टाइम टी, जब मैंने कोई प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट कर दिया तो एक टी टाइम पे उसकी वेलोसिटी क्या होगी। क्लियर है? देखो भैया कि मैंने एक प्रोजेक्टाइल लिया, उसको प्रोजेक्ट कर दिया, तो कोई टाइम टी पे मैं वेलोसिटी जानना चाह रहा हूँ। तो मैं इक्वेशन ऑफ मोशन फर्स्ट लेता हूँ। मेरे को पता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, पता है मेरे को। अब मैं इसका वर्टिकल कंपोनेंट लेता, मतलब वर्टिकल वेलोसिटी वी आई कंपोनेंट लेता हूँ। तो मैं क्या लिखूंगा, वी वाई इज इक्वल टू यू वाई माइनस जी टी। मैं माइनस जी टी क्यों लिखूंगा? क्योंकि मैं प्रोजेक्ट कर रहा हूँ अपवर्ड, और मेरा प्रोजेक्शन ये है अपवर्ड डायरेक्शन में, वेल मेरा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड लग रहा है। जब ऐसा हो कि किसी भी ऑब्जेक्ट को मैं अपवर्ड अप थ्रो करता हूँ और मेरा जी उसके अपोजिट डायरेक्शन में हो, तो जी की वैल्यू नेगेटिव लेते हैं। तो मेरा ये इक्वेशन है किसी एक टी टाइम पे वी आई इज इक्वल टू यू वाई माइनस जी टी। और थोड़ा देर पहले मैंने ये देखा था कि मेरा यू आई की वैल्यू क्या थी, यू साइन थीटा थी ना। तो मेरा क्या हो जाएगा, वी वाई इज इक्वल टू यू आई साइन थीटा माइनस जी टी। क्लियर है? ये मेरा इक्वेशन आ गया वर्टिकली। अब मैं क्या करता हूँ, मेरे को हॉरिजॉन्टल पता है, थ्रू आउट द मोशन वर्टिकल कंपोनेंट फिक्स होता है, और वो कितना होता है। हॉरिजॉन्टल की बात करूँ तो मैं क्या होता है, वी एक्स बराबर यू कॉस थीटा, ठीक है ना। ये थ्रू आउट द मोशन कांस्टेंट होता है। ये सेकंड हो गया, इसके ऊपर वाला 1 था। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, वेलोसिटी किसी भी टी टाइम पे वी एक्स आई के प्लस वी वाई जे के होता है, ठीक है ना। अब मैं इसकी वैल्यू रख दूं, वी एक्स मेरा कितना है, यू कॉस थीटा आई के प्लस यू साइन थीटा माइनस जी टी। ये मेरा वेलोसिटी आ गया किसी भी टी टाइम। क्लियर है ना? अब मैं बात करता हूँ वेलोसिटी किसी भी हाइट पे। अभी मैंने किसी भी टाइम पे बात किया था, अब किसी हाइट पे बात करेंगे अपन, ठीक है ना। क्या लिखूंगा, वेलोसिटी एट एनी हाइट, वेलोसिटी एट एनी हाइट, किसी भी हाइट पे वेलोसिटी क्या होगी, ठीक है ना। देख, एक तो मेरे को पता है कि मेरा किसी भी हाइट पे लूं या एट द टाइम ऑफ प्रोजेक्शन लूं, या एक जब वो उसकी खत्म हो रही है, वो प्रोजेक्ट ग्राउंड में वापस से आने वाली है, मेरा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमेशा फिक्स होता है, वी एक्स बराबर यू एक्स बराबर यू कॉस थीटा, ठीक। ये तो हमेशा फिक्स है, ठीक। सेकंड बात करें अपन वर्टिकल कंपोनेंट, तो वर्टिकल कंपोनेंट जब मैं लूंगा तो मैं इक्वेशन ऑफ मोशन लगाऊंगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो मैं लिखूंगा वी वाई स्क्वायर माइनस यू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh, ठीक है ना। ये लिखूंगा। अपने को पता है कि मेरा यू आई की वैल्यू क्या है, यू आई की वैल्यू है यू साइन थीटा, इसका स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2gh। ये मेरा इक्वेशन 2 आ गया। अब मैं क्या करूंगा, इक्वेशन 2 और 1 को ऐड करूंगा, पर इक्वेशन 1 का स्क्वायर करूंगा प्लस इक्वेशन 2 में ऐड करूंगा, ठीक है ना। तो मेरी वैल्यू क्या आ जाएगी, देखना जरा। मेरी वैल्यू आएगी यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, मेरा पहले से है, माइनस 2gh। यही है। अब मेरे को पता है, यहाँ मैं यू स्क्वायर कॉमन लेता हूँ, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा माइनस 2gh। और यू स्क्वायर, इसकी वैल्यू मेरे को पता है 1 होती है, तो ये 1 हो जाएगा माइनस 2gh। तो ये फाइनली मेरा क्या बना, यू स्क्वायर माइनस 2gh, ये बना। और ये किसकी वैल्यू, मैंने वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर ही तो किया था, ठीक है ना। बोल, ये मेरा वेलोसिटी की वैल्यू है कि मेरा वेलोसिटी क्या है। तो अब मैं इसका मैग्नीट्यूड ले लेता हूँ, तो मेरा क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर माइनस 2gh अंडर रूट। होगा या नहीं होगा, कोई डाउट है? नहीं है ना। मैंने स्क्वायर रूट कर दिया, वो जो मेरा वी स्क्वायर, ये वाला स्क्वायर, ये तो वी स्क्वायर ही था, इसका मतलब वी स्क्वायर ही तो है, ठीक है ना। ठीक है, चलो अब अपन बात करते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट की। टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करते हैं। किसी भी प्रोजेक्टाइल का टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है। देखो, किसी भी बॉडी ऑब्जेक्ट को मैंने प्रोजेक्ट किया, तो मैं प्रोजेक्ट करूंगा और वो वापस से जाके उसी पॉइंट पे आएगा, या उसी वापस से उसी सरफेस पे आ जाएगा। तो मैं टाइम ऑफ फ्लाइट काउंट कर लूंगा, तब करूंगा जब मेरा वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा, है ना।
एट द टाइम ऑफ फ्लाइट वर्टिकल कंपोनेंट 0 हो जाएगा। तो मैं इक्वेशन ऑफ मोशन लगाता हूँ, एस इज इक्वल टू होता है यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ये होता है ना। अब मैं बात करता हूँ, मैं वर्टिकल ले रहा हूँ, जब मेरा वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट 0 हो रहा है तो मैं क्या लिखूंगा, y इज इक्वल टू यू वाई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ये माइनस क्यों? क्योंकि मैं बॉडी को प्रोजेक्ट कर रहा हूँ अपवर्ड और मेरा जी लग रहा है डाउनवर्ड। तो जब भी मेरा प्रोजेक्शन अपोजिट टू द प्रोजेक्टाइल, अपोजिट टू द एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो तो अपन जी को नेगेटिव लेते हैं। तो ये आ गया मेरा टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए ये डिस्प्लेसमेंट y डिस्प्लेसमेंट 0 होगी, यानी वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट 0 होगी। तो ये कितना होगा, यू वाई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक, यहाँ से मैं और इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ यू वाई टी इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक, एक टी से टी कैंसिल करो तो मेरा यू वाई इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ जी टी। ठीक, तो मैं टी की वैल्यू क्या लिख सकता हूँ, 2 बाई जी, या मैं टाइम ऑफ फ्लाइट टी से डिनोट करता हूँ तो वो क्या हो जाएगा 2 टी एक मिनट, ये क्या हो जाएगा 2 बाई जी होगा। या तो मैं क्या करूं, अब की वैल्यू रख दूं जो कि मेरा होता है t इज इक्वल टू 2 साइन थीटा, होता है ना u साइन थीटा अपॉन जी। तो ये मेरा आ गया टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू। सो अपन टाइम ऑफ फ्लाइट देख चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में वी विल कंटिन्यू मैक्सिमम हाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज एंड ऑल। तो थैंक यू।